शीश सांच कर मान, यही विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आन। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज का जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, सतलोकवासी आचार्य महंत राजनारायण साहेब जी के निर्माण दिवस के रूप में यह छठा निर्माण दिवस का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन किया गया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, कबीर काया है नहीं, कबीर काया है नहीं, माया कहाँ से होई, कर्म कर तू पाक दिल से, जीवन के दिल सोए। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को, यह मानव का जो शरीर हम लोगों को मिला है, यह शरीर भी हमारा और आपका नहीं है। तो इस संसार की जो सुख है, सुविधा है, यह कैसे हो सकता है? तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना होगा। हम लोगों का मन जो है निर्मल नहीं होगा, हम लोगों का विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। तो यह संसार के अंदर यह जो शरीर मिला है, हम लोगों को कर्म करने के लिए मिला है और कर्म पर ध्यान है। तो कर्म हम लोग कैसा करेंगे, यह भी हम लोगों पर निर्णय करना होगा, क्योंकि जीवन में कर्म दो ही प्रकार का होता है। ऐसे तो अनेक प्रकार का कर्म होता है, लेकिन दो कर्म तो हम लोग मानते हैं, जो एक शुभ कर्म होता है और एक अशुभ कर्म होता है। तो हम लोग अगर अपने जीवन को शुभ कर्म की ओर ले जाएंगे, शुभ विचार की ओर ले जाएंगे, शुभ आचरण की ओर ले जाएंगे, तो समझेंगे जो यह मनुष्य का जो जीवन है हमारा सफल हो गया। अन्यथा अगर इसको हम अशुभ दिशा की ओर ले जाएंगे, अशुभ कर्म की ओर ले जाएंगे, तो समझ लीजिए यह संसार में है, लेकिन हम लोग यह जीवन को जो है जीते जी समझ लीजिए। अगर हमारे मन में अगर अशुभ कर्म भरा हुआ है, अशुभ विचार भरा हुआ है, अशुभ दृष्टि है, अशुभ सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए जीते भी शरीर तो है, लेकिन हम लोग जीते जी नरक में फंसे हुए हैं, जीते जी कचरा में फंसे हुए हैं। इस कचरा से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मन को निर्मल, तो साबुन और पानी से धो लेते हैं, और शरीर का भोजन हम लोग बहुत सारा मतलब जो है विटामिन होता है, ए बी सी बहुत सारा व्यवस्था देते हैं जो शरीर का भोजन होता है। लेकिन आत्मा का जो भोजन होता है, आत्मा का भोजन है सत्संग। तो हम लोग जो है शरीर को भोजन देते हैं, जिससे हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है, बलवान हो जाता है, लेकिन आत्मा हमारा बलवान नहीं हो पाता है। आत्मा हमारा कमजोर हो जाता है, मन हमारा कमजोर हो जाता है, जिसका मूल कारण है हम लोग सिर्फ शरीर को भोजन देते हैं, आत्मा को भोजन नहीं देते। जिस दिन से आत्मा का अगर भोजन मिलना शुरू हो जाए, तो आत्मा का भोजन जो है दही चूड़ा हो, चावल दाल सब्जी हो, चाहे जो भी सामग्री बना हुआ है, यह आत्मा का भोजन नहीं, शरीर का भोजन है। हम लोगों को आत्मा का भोजन अगर है तो सत्संग है। तो जब तक हम लोग सत्संग से अगर हम अपने जीवन को हो, अपने परिवार को हो, अपने समाज को हो, अगर यह सत्संग से अगर लाभान्वित नहीं हो पाएगा, सत्संग के द्वारा बदलाव नहीं हो पाएगा, तो यह जीवन भर हो, जन्म जन्मांतर हो, हम सत्संग में बैठते रहे, फिर भी हम नहीं बदल पाएंगे। सत्संग का मतलब होता है जो हमारे अंदर आत्मा में सत्संग होना। बाहर हम सत्संग कर रहे हैं, अगर मन में अगर सत्संग नहीं है, मन में अगर भेद है, तो समझ लीजिए जीवन अधूरा रह जाएगा।
क्योंकि मन का जो भेद है, भेद को समाप्त करने के लिए, अपने विचार को समाप्त करने के लिए, जो हमारे अंदर जो गलत विचार भरा हुआ है, गलत दोष भरा हुआ है, इससे हम लोगों को वंचित रहने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। जब तक मन का अगर झगड़ा खत्म नहीं होगा तो बाहर में झगड़ा होता रहेगा। मन का झगड़ा जिस दिन से समाप्त हो गया, समझ लीजिए बाहर का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को मन को पवित्र करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन को बदलने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। और हम लोगों को यह हर बिंदु पर, हर पहलू पर विचार करना होगा। यह जीवन में जो कर्म हम अपने आत्मा को पवित्र करके, आत्मा को शुद्ध करके, आत्मा को निर्मल करेंगे, वही हमारे जीवन का कर्म होगा, वही हमारे जीवन का फल होगा। नहीं तो यह जीवन अधूरा है। यह जीवन हम लोगों को 2 दिन के लिए मिला है और इसी जीवन में आपको यश बटोरना है, अपजस बटोरना है, पुण्य बटोरना है, पाप बेईमान बनाना चाहते हैं, इसको आप शैतान बनाना चाहते हैं, इसको आप इंसान बनाना चाहते हैं, इसको आप अल्लाह बनाना चाहते हैं, गॉड बनाना चाहते हैं, ईश्वर बनाना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, सदगुरु बनाना चाहते हैं। यह सब आपके शरीर के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन लेना हमको क्या है, ग्रहण हमको क्या करना है, इस बिंदु पर विचार करना है। क्योंकि अगर इस बिंदु पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए जीवन निरर्थक चला जाएगा और पीछे पछताने से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो आगे न आए पीछे पछताए, मानव का ये भूल है, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया का वसूल है। कर्म किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े धुरंधर को जब कर्म का फल भोगना पड़ा तो हम और आप क्या, कर्म किसी को नहीं छोड़ा है। कर्म अगर हम लोगों को कटेगा तो सत्संग के प्रभाव से, क्योंकि साहब का पद है, जो कर्म पहाड़ या ना टारेगा, टारेगा कोई संत और ज्ञान छुरी से काटिए, यह सदगुरु का मंत्र। जब तक हम लोगों को ज्ञान रूपी छुरी नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन के जितने भी कलह है, कलेश है, दुर्गंध है, नहीं मिट सकता। तो ज्ञान हम लोगों को तभी प्राप्त होगा जो सत्संग को हम अपने आत्मा के अंदर हो, अपने मन के अंदर हो, अपने आचरण में अगर उतारेंगे तो। क्योंकि बाहरी सत्संग तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अंदर में कितना देर सत्संग करते हैं, हमारा अंदर आत्मा कितना देर सत्संग करता है, इस पर हम लोगों को अपने अंतःकरण में जाकर के निर्णय करना होगा, जो हम लोगों को कैसा सत्संग होता है। जब हम लोग यह संसार रूपी जीवन में देखते हैं, कोई हम लोग व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, उसमें परिवर्तन देखना चाहता है, हर आदमी परिवर्तन देखना चाहता है। तो हम लोगों को यह भी निर्णय करना होगा, जो हमने सत्संग को सुना, सत्संग को जाना, सत्संग को माना, तो हमें परिवर्तन कितना। अगर सत्संग से परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो सत्संग में आप कितना हो देर बैठ जाइए, तो इससे कल्याण संभव नहीं है। वो यह विचार करना होगा, जो हम अपने जीवन को किस तरह सजाए। यह भौतिक जीवन में घर को सजाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए बहुत सारा सुविधा है, बहुत सारा जो है केमिकल से बना, मतलब जो है क्रीम है, साबुन है, सेंट है। लेकिन यह आत्मा को सजाने के लिए हम लोगों को कर्म को सुधारना पड़ेगा, शब्द को सुनना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, तब हमारा आत्मा जो है शब्द के द्वारा सजाया जाएगा। नहीं तो शरीर तो यह नासमान है, शरीर न किसी का रहा है न रहेगा, यह संसार का नियम है, परिवर्तन है। तो हम लोगों को हर बिंदु पर विचार करना होगा। और यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, यह आचार्य महंत राजनारायण साहब का 6वां निर्माण दिवस मनाया गया है। और हम लोग यह मन में संकल्प ले, मन में यह भावना बनाए, जो जब तक हम लोग इस संसार में हैं, इसी तरह
संत समाज के द्वारा यह निर्माण दिवस चलता रहे और हम लोग मनाते रहे। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की।